हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बेहतर होंगे और जीवन में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। कहना है कि अपनी मेहनत पर भरोसा करिए, अपनी मेहनत पर भरोसा करिए, क्योंकि किस्मत की तो आजमाइश जो है वो जुए में होती है। तो मेहनत पर भरोसा करिए। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक बार फिर से। मैंने पिछले सेशन में आपको जहां पे छोड़ा था बिलियन लेसन में, जिसमें हमने आपको सांद्रता पद में बताया था नॉर्मलता क्या होती है, बिलियन क्या होता है, और नॉर्मलता से रिलेट करने वाला अम्ल और क्षार का तुल्यांकी भार निकालना हमने आपको सिखा दिया था। तो आज हम लोग उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं। अन्य कुछ सांद्रता पद हैं, जैसे मोलरता है, मोललता है और मोल प्रभाज, जिसको मोल अंश भी कहते हैं। इसको आज हम लोग पढ़ते हैं और उसके बाद इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी लगाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नॉर्मलता तक हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब हम लोगों को पढ़ना है आगे मोलरता। तो मोलरता होती क्या है ये हमें पहले समझना है। तो किसी डेफिनेशन समझ ले पहले। किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। अब इसमें एक शब्द आया है मोल, तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि मोल क्या होता है। ठीक है, तब उससे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ मोलरता की जो डेफिनेशन है वो लिखवा देता हूँ और आप भी इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। अब जो विलयन की मोलरता है इसको m से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होता है, अगर इससे क्वेश्चन आता है सवाल लगाने को, तो मोलरता बराबर स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन m इंटू v। ये है मोलरता का सूत्र, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है मोल प्रति लीटर। यहाँ पे जो W है, जो पदार्थ है, विलेय पदार्थ है, उसकी मात्रा है। M जो है वो उस विलेय पदार्थ का परमाणु भार है, जिसको अविभार भी कहते हैं, एटॉमिक मास। और V जो है ये है विलयन का आयतन। तो अब यहाँ पे एक शब्द आया था किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को। तो मोल क्या होता है? यहाँ पे बेटा जो लिखा है W/m, यही मोल है। अगर किसी पदार्थ के मोलों की संख्या निकालनी है तो मोल बराबर पदार्थ का, जो उस पदार्थ की मात्रा है यानी कि पदार्थ का भार, और अपॉन उसका अवभार। और इसको जो भार है इसको W से लिखते हैं और इसको M से लिखते हैं।
तो वही चीज बन जाती है W/m। अब ये एक चीज क्लियर हो गई, मोलरता। दूसरा एक होता है सांद्रता पद में ही मोललता, उसको भी समझ लेते हैं मोललता क्या होती है। अभी आप देखेंगे ये मोलरता और मोललता लगभग सेम है। उसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे भी विलेय के मोल लिए जाते हैं, मोललता में भी, और यहाँ पर भी लिए जाते हैं। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, जैसे आप देखते हैं कि यहाँ पे मोलरता की जो डेफिनेशन है वो क्या है? किसी विलयन के 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। अब जो मोललता है इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन ये है 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित। अब यहाँ पे जो विलायक है वो किस में ले रहे हैं? ग्राम में। और मोलरता में किस में ले रहे थे? आयतन लीटर में या मिलीलीटर में। तो 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। देखें 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। जो दोनों की जो डेफिनेशन है उसमें आप अंतर समझिए। यहाँ पे था 1 लीटर विलयन में, यहाँ पे क्या है? 1000 ग्राम विलायक में। तो अब जो विलायक है यहाँ पे जो लिया जाएगा वो ग्राम में लिया जाएगा। तो उसका जो फार्मूला बनता है मोललता का, मोललता बराबर स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन m इंटू कैपिटल W। तो यहाँ पे जो कैपिटल W है ये है विलायक की मात्रा। जो स्थिति यहाँ पे V की है वही स्थिति यहाँ पर कैपिटल W की है। और मोल आप समझिए, मोल बराबर होता है स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, यानी कि ये चीज और यहाँ की ये चीज दोनों कैसी हैं? सेम है। आप देखें w अपॉन m, w अपॉन m। और इसका जो मात्रक होता है मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है। यहाँ पे जो स्मॉल w है, यहाँ पे जो स्मॉल w है ये क्या है? स्मॉल w ये है विलेय की मात्रा। ये किस में रहेगी बेटा? ये रहेगी ग्राम में। स्मॉल m क्या है? स्मॉल m है विलेय का अवभार। और यहाँ पे जो v है ये क्या है? आप देख रहे हैं जो v है ये है आयतन विलयन का। विलयन का आयतन है, ये मिलीलीटर में रहेगा। और यहाँ पे जो कैपिटल W है ये क्या है? ये है विलायक की मात्रा। तो दोनों का हमने एक ही जगह पे लिख दिया है जिससे आपको कंप्लीट समझ में आ जाए। जो विलायक की मात्रा है बेटा ये किस में ली जाएगी? ग्राम में ली जाएगी। और इसके बाद है मोल प्रभाज, उसको भी समझ लेते हैं। मोल प्रभाज क्या है देखते हैं आगे। कर दिया। तो अभी आपने क्या पढ़ा? मोलरता और मोललता, और इससे पहले पढ़ चुके हैं नॉर्मलता। तो ये सांद्रता पद है, विलयन की सांद्रताएं हैं। एक और विलयन की सांद्रता है इसको कहते हैं मोल प्रभाज या मोल अंश। देखते हैं मोल प्रभाज क्या है या मोल अंश क्या है। एक ही बात है, मोल प्रभाज या मोल अंश। तो हम यहाँ पे लिखते हैं मोल प्रभाज। ये क्या होता है ये समझ लेते हैं।
अगर हम इसके डेफिनेशन पे जाते हैं तो डेफिनेशन इसकी है, किसी विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। जो विलयन है उसमें जो विलेय पदार्थ मिलाया है उसके मोलों की संख्या। किसी विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलेय का मोल प्रभाज कहते हैं। जैसे आपने पानी लिया, चीनी ली, तो चीनी यहाँ पे क्या है, विलेय है, और पानी क्या है, विलायक है। तो चीनी के मोलों की संख्या, तो ये तो हो गई विलेय के मोलों की संख्या, और चीनी के मोलों की संख्या और पानी के मोलों की संख्या को जब हम पूरा ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगी, पूरे विलयन के मोलों की संख्या। यही डेफिनेशन है, किसी विलयन में उपस्थित विलेय के कुल मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, पूरे विलयन में जितने मोल हैं उनकी संख्या के अनुपात को विलयन का जो विलेय है उसका मोल प्रभाज कहते हैं। देखें, किसी विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलेय का मोल प्रभाज कहते हैं। तो ये है विलेय का मोल प्रभाज। किसी विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलेय का मोल प्रभाज कहते हैं। जैसे माना कि जो विलेय है इसके मोलों की जो संख्या है वो मान ली स्मॉल n, और जो विलायक है उसके मोलों की संख्या इसको मान लेते हैं कैपिटल N। ठीक है, तो जब विलेय के मोलों की संख्या को n मान लिया, विलायक के मोलों की संख्या को कैपिटल N मान लिया, तो क्या होगा, विलयन के कितने मोल हो जाएंगे, यानी कि संपूर्ण विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या क्या हो जाएगी बेटा, विलयन जो है वो विलेय से बनता है, विलायक से बनता है, तो यही दोनों जुड़ जाएंगे तो बन जाएगा n प्लस n। अब यहां से देखें, अगर हमें विलेय का मोल प्रभाज चाहिए तो विलेय का मोल प्रभाज इसको मान लेते हैं, इसका नाम देते हैं XA। ठीक है, तो अब यहां पे आप देखते हैं जो विलेय का मोल प्रभाज है, तो डेफिनेशन में आते हैं विलेय के मोलों की संख्या यानी कि n, और विलयन के कुल मोलों की संख्या n प्लस n। ऐसे अगर विलायक के मोलों की संख्या निकालना चाहें, विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज इसको XV मान लें तो क्या हो जाएगा, चूंकि विलायक कम है तो विलायक के मोल ऊपर हो जाएंगे n/n प्लस n। ये हो गया विलेय का मोल प्रभाज और ये होता है विलायक का मोल प्रभाज। अब आप देखें, अगर यहाँ पे हमें ये प्रूफ करना हो क्या ये जो निकाल रहे हैं वो सही है किसी सवाल में, तो कैसे करेंगे, तो मैं आपको बता देता हूं जो विलेय और विलायक का मोल प्रभाज होता है
इन दोनों का योग 1 के बराबर होता है। कैसे? विलेय और विलायक का मूल प्रभाज है, यानी कि XA प्लस XB अगर 1 आ रहा है तो आपका क्वेश्चन सही होगा, अगर नहीं आ रहा है तो गलत होगा। यहां पे देख लेते हैं। XA n/n प्लस n प्लस XB है n/n प्लस n। अभी आप देखें यहाँ पे जो इसका भिन्न रूप बन गया है, अगर हम इसको जोड़ना चाहें तो यहाँ पे आप देखते हैं जो हर है, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, तो यहाँ पे सेम है। तो हम इसको जब इनका हम योग करेंगे तो n प्लस n और ऊपर भी हो जाएगा n प्लस n। दोनों संख्याएं बराबर है, ये आपस में कट जाएंगे। जो वैल्यू है वो कितनी है? 1 है। यानी कि यहाँ पे चीज प्रूफ हो जाती है कि विलेय और विलायक का जो मूल प्रभाज है वो 1 है। और इस वीडियो को जो आपने देखा है, इसके नेक्स्ट आपको जो मिलेगा उसमें आप राउल्ट के नियम और विलियम के कुछ जो महत्वपूर्ण पार्ट्स हैं वो आपको जल्दी ही मिल जाएंगे। तब तक आप इसको कंप्लीट कीजिए, स्वाध्याय कीजिए और परीक्षा की तैयारी में लगे रहिए। थैंक यू वेरी मच।